हाउ टू डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताना चाहता हूँ जिससे आप आपके म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी जा रही है मंथली, उसको अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक स्पेसिफिक फंड को सिलेक्ट करिए, यानी कि कोई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड, कोई भी फंड जो आपको पसंद आ रहा हो, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। वैसे ही सभी फंड, यानी कि एग्जांपल की तरफ से लार्ज कैप फंड देख लेते हैं। उसके अंदर आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन से लार्ज कैप फंड है और कौन सी अलग अलग कंपनीज है जिसके अंदर आपको लार्ज फंड के रिटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन करना है। अगर आप मंथली 2,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हो, तो आप अगर मंथली करोगे तो आपको एक ही बार में आपकी जो एसआईपी है वो चली जाएगी कोई एक फंड के अंदर। और आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी अगर मंथली एसआईपी कट रही है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑल अबाउट एनएवी, सब कुछ जाता है एनएवी पर, तो डिसाइड करता है आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। तो नेट असेट वैल्यू जो आपको मिलेगी, अगर कोई मंथली एंडिंग पर कर रहा है या फिर मंथली स्टार्टिंग पर कर रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन ऑफ डेट, उसी समय पर उसकी जो एसआईपी है वो कट जाएगी। मगर आप इसको अच्छी तरीके से पूरे मंथ के अंदर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग फंड के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक ब्लू चिप फंड का एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट में से कोई भी 4 फंड को सिलेक्ट करिए और अपना जो 2,000 रुपीज की जो एसआईपी है उसको 500 करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कोई भी 4 अलग अलग फंड के अंदर आप लोग अगर अलग अलग डेट पर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी जा रही है वो आप अपनी तरीके से डेट को डिसाइड कर सकते हैं। तो 4 फंड में अलग अलग कोई 4 डेट सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आपको इधर दिख रहा है। वैसे ही अलग अलग अगर वीकली की तरफ से अगर आपकी जो एसआईपी जाएगी तो आपको अच्छी खासी एनएवी पर आपकी अच्छी खासी रिटर्न आपको फ्यूचर में जनरेट होते देखने को मिलेगा। एक कैलकुलेशन में आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है एसआईपी की तरफ से। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो रिटर्न है वो कैलकुलेट होता है आपने अपनी एसआईपी किस एनएवी प्राइस पर आपने क्वांटिटी खरीदी है। तो ऑल अबाउट अगर एनएवी है तो क्यों उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट तो हर रोज अप या डाउन जाता ही रहता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी होती रहती है। तो हम उसी तरीके से अपना जो एनएवी है उसको डाइवर्सिफाई करके अगर सिलेक्ट करते हैं तो कम एनएवी में हमको ज्यादा रिटर्न फ्यूचर में आते हुए देखने को मिल सकता है। जो अगर डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट इतना वॉलेटाइल है जिसकी वजह से आपकी जो एनएवी है अगर कम से कम जगह पर जाए, अगर फ्यूचर में आप जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो इसी एनएवी की प्राइस आपको फ्यूचर में अच्छा खासा, आप अगर मंथली करते हो उसमें आपको क्या चेंजेस आते हैं और वीकली करते हो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। और एक और बात, आपको कोई एक फंड पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपना इन्वेस्टमेंट भी सेम अमाउंट पर और अलग अलग फंड में, जिसकी वजह से आपका जो डिपेंडेंस था, अगर उसके अंदर वो कोई फ्रॉड भी होता है तो आपके जो और 3 जो डाइवर्सिफिकेशन किए हुए एसआईपी के म्यूचुअल फंड है वो आपको संभाल सकते हैं और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं हो सकता है। लॉजिक, एक और चीज, म्यूचुअल फंड is subjected to market risk. Please read all scheme related document carefully.